जय भीम साथियों। साथियों, बाबा साहेब की जयंती आने वाली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आने वाली है। अब आप लोगों की अनुमति चाहिए कार्यक्रम करने के लिए, रैली करने के लिए, सभा करने के लिए, जुलूस के लिए, जो भी आपको अनुमति चाहिए। आज मैं सारे प्रारूप आपको लिखित रूप में, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, जो कि लिखित रूप में आपको एक एक चीज को मैं बता दूंगा और समझा दूंगा कैसे करना है। एक एक प्रारूप मैंने अपने ही, जो कि आपके ही, हमारे जो कि बीच के लोग पैसा कौड़ी दे के करवाते हैं। बहुत लोग फ्री में करवा लेते हैं और चक्कर भी काटने लगते हैं, समझ में आता नहीं है वकीलों को या जो जानकार व्यक्ति उनके चक्कर लगाने लगते हैं। अगर मेरा चैनल अंबेडकर क्रांति इन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको फ्री फंड में जानकारी मिलेगी, फ्री फंड में काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप, जो कि सब कुछ उसमें से लिखित रूप में करवा सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं उसमें कुछ अधिकारियों को संबोधित, अगर उत्तर प्रदेश में है, ज़्यादातर एसडीएम के पास दिया जाता है, या अगर कमिश्नरी जो भी सिस्टम वहाँ पर लागू है, जो भी सक्षम अधिकारी है, तो आप सक्षम अधिकारी को संबंधित करके आप दे सकते हैं। आप लोग वहाँ पर, मैं सब कुछ तरीका बता दूंगा, सक्षम जो भी अधिकारी वहाँ पर देना पड़ेगा, ऊपर में सेवा में करके जो भी सक्षम अधिकारी उसका डाल के दे सकते हैं। आज मैं तरीका पूरी तरीके से बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, हर एक स्टेप में कैसे पूरा हम तरीके से लिखित रूप में आपको बताया हूँ। ज़्यादा किचकिचबाजी झंझटबाजी नहीं करता हूँ दोस्तों आपसे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, एक एक बात को स्पष्ट रूप से बताता हूँ। और कोई दिक्कत होता तो कमेंट करके बताइएगा, और मैं सरल तरीके से और भी बताऊंगा। कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करके सीधे काम कर सकते हैं। चलिए चलते मोबाइल स्क्रीन में, एक एक बात को समझा दो। चलिए चलते मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ के बताता हूँ, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में लिखना है सबसे पहले सेवा में। उसके बाद जिस भी अधिकारी दे रहे हैं, सक्षम अधिकारी जो भी है, हम उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम को दे रहे हैं। यहाँ पर महोदय, महोदया, यहाँ पर दो संबोधन है। पुरुष के लिए, उसके लिए महोदय, अगर महिला अधिकारी बैठे हैं, ठीक है, महोदया। इस शब्द को आपको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपका तहसील जो भी तहसील डाल दीजिएगा इस बॉक्स में, और आपका जनपद जो है कि जनपद डाल दीजिएगा। और विषय में बहुत ही ध्यान देने वाले विषय में आपको क्या डालना होगा, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं डाल पाते। देखिए लिखना क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित, ठीक है, कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में। इतना डालने के बाद अब आगे आपको बढ़ जाना होगा, ठीक है, इतना आप लोग डाल दिए। ध्यान दीजिएगा, अब आगे आपको बढ़ना होगा। अब यहाँ पर पूरा खेला चालू होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इतना पायरा हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, महोदय लिखिए, जो भी है आपको बता दिया है। सबने निवेदन है कि मैं, यानी हम, आप, जो भी आपका नाम है, अपना नाम, संस्था का नाम, निवासी पूरा पता लिखिए अपना, जो भी आपका पता है, ठीक है। हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती 14 अप्रैल के पावन अवसर पर, ठीक है, पावन अवसर पर एक सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, बाबा साहेब के विचारों को, ठीक है, बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना तथा संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, इतना आपको लिखने के बाद आगे लिखना है, कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब आप लोग को थोड़ा सा ऊपर अब पढ़ना होगा ना। यहाँ पर लिखिएगा, ये वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। आपका तिथि जो भी है 14 अप्रैल का है, तो 14 अप्रैल कार्यक्रम को डाल दीजिए, ठीक है। समय, जो भी आप समय लिख रहे हैं, प्रातः लिख रहे हैं, जो भी है, बजे कब से प्रारंभ हो रहा है समय, जो कि आप डालिएगा प्रातः बजे से, और बजे तक, किस समय से किस समय तक आपका है कार्यक्रम, उसको आपको डालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा,
जो मैं यहाँ पर पूछा गया उसको सही से डालिएगा। यहाँ पर कार्यक्रम का जो भी स्थान है उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये वाले पॉइंट को आप लोग, यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कार्यक्रम का प्रकार रैली है, सभा है, भाषण है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है आदि, या फिर जो भी है आपका, इसमें से आप लोग चुन लीजिएगा, ठीक है। और ये वाले ऑप्शन में देखिएगा नीचे वाले में बहुत ध्यान से, इसमें लिखा अनुमति की संख्या लगभग कितने व्यक्ति रहेंगे वो भी आपको इसमें भरना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक एक बात को मैं पढ़ के सुनाता हूँ और समझ लीजिएगा, ऐसे ही लिखना आपको है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था का पालन करना, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसका आपको क्या करना होगा, पालन किया जाएगा, तथा किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अतः आप भी नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित कराने की कृपया या अनुमति प्रदान करने की कृपया करें, ठीक है। इतना आपको लिख देना और धन्यवाद लिखने का, उसके बाद आगे बढ़ जाना होगा। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना होगा, भावदीय नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, तिथि, यानी जो भी तिथि है डाल के आपको जिस भी अधिकारी को देना चाहिए, उप जिला अधिकारी जो भी है, सक्षम अधिकारी आपको दे सकते हैं, ठीक है। यही है आपका पीडीएफ। और कोई दिक्कत दोस्तों कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपसे पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।